अपना घर, सिर्फ ये दो शब्द सुनते ही चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान आ जाती है ना। हम अपनी जिंदगी भर की कमाई इस सपने को पूरा करने में लगा देते हैं। अच्छी बात यह है कि आज के दौर में घर खरीदना पहले जितना मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि बैंक और फाइनेंशियल कंपनी आपकी मदद के लिए तैयार हैं। लेकिन रुकिए, बैंक के पास जाने से पहले एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या आपको लोन मिलेगा और अगर मिलेगा तो कितना। तो चलिए आज के वीडियो में जानेंगे कि होम लोन की एलिजिबिलिटी क्या होती है, बैंक किन 5 चीज़ों को देखकर आपको लोन देता है और आरबीआई का वो कौन सा नया नियम है जो 2026 में आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। नमस्कार, मैं अस्मिता त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। होम लोन एलिजिबिलिटी आसान भाषा में। सबसे पहले बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं कि होम लोन एलिजिबिलिटी होती क्या है। इसे आप बैंक का भरोसा मीटर या ट्रस्ट टेस्ट मान सकते हैं। जब आप लोन मांगते हैं तो बैंक आपकी शक्ल या रुतबा नहीं देखता, वो देखता है आपकी क्षमता, एलिजिबिलिटी। वही शर्तें हैं जिनके आधार पर बैंक ये तय करता है कि अगर उसने आपको 20 या 30 लाख रुपए दिए तो क्या आप उसे ब्याज सहित वापस चुका पाएंगे। इसी आधार पर यह तय होता है कि आपको कितना लोन मिलेगा और किस ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। यह पूरी तरह से आपकी आज की फाइनेंशियल कंडीशन पर निर्भर करता है। लोन पास करवाने के 5 सबसे बड़े फैक्टर। अब बात करते हैं उन 5 पिलर्स की जिन पर आपका होम लोन टिका है। अगर आप इन्हें समझ गए तो रिजेक्शन का चांस ना के बराबर होगा। पहला है इनकम, यानी कि आपकी कमाई। बैंक के लिए सबसे पहला फैक्टर है पैसा, आपकी नेट मंथली इनकम। जितना ज़्यादा होगी बैंक उतना ही सुरक्षित महसूस करेगा। लेकिन यहाँ सिर्फ ज़्यादा होना काफ़ी नहीं है, इनकम का स्टेबल होना भी ज़रूरी है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं जहां सैलरी हर महीने समय पर आती है, तो बैंक आपको लोन देने में प्राथमिकता देगा। दूसरा है क्रेडिट स्कोर, यानी कि सिबिल स्कोर। इससे आप अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड समझिए। यह दर्शाता है कि आप पैसे के मामले में कितने अनुशासित हैं। अगर आपका स्कोर 750 या उससे ज़्यादा है तो बैंक आपका स्वागत करेगा और आपको कम ब्याज दर पर भी लोन मिल सकता है। अगर आपका स्कोर 650 से लेके 749 के बीच है तो लोन तो मिल जाएगा, लेकिन बैंक थोड़ी ज़्यादा छानबीन कर सकती है या ब्याज बढ़ा सकता है। लेकिन स्कोर 650 से कम है तो लोन मिलने में बहुत दिक्कत आ सकती है। तीसरा है क्रेडिट हिस्ट्री। बहुत से लोग स्कोर और हिस्ट्री में कंफ्यूज हो जाते हैं। हिस्ट्री का मतलब है आपका पुराना रिकॉर्ड्स। बैंक चेक करता है कि क्या आपने पिछले किसी लोन की ईएमआई बाउंस की है, क्या आपने कभी क्रेडिट कार्ड का बिल भरने में देरी की है, या क्या आपके नाम पर पहले से बहुत सारे लोन एक्टिव हैं। एक साफ सुथरी क्रेडिट हिस्ट्री बैंक का भरोसा कई गुना बढ़ा देती है। चौथा है उम्र, रिटायरमेंट यानी कि एज फैक्टर। यह बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है। बैंक देखता है कि आपकी रिटायरमेंट में कितने साल बचे हैं। अगर आप 25-30 साल के युवा हैं तो बैंक को पता है कि आप अगले 30 साल तक कमाएंगे, इसलिए आपको लंबी अवधि का लोन आसानी से मिल जाएगा। वहीं अगर आपकी उम्र 45 से 50 है तो बैंक आपको कम अवधि का लोन देगा ताकि रिटायरमेंट से पहले लोन चुकता हो जाए। पांचवा है फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह पॉइंट्स अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी है 50,000 रुपया, लेकिन उसमें से 20,000 रुपये पहले से ही कार लोन या पर्सनल लोन की ईएमआई में जा रहे हैं। ऐसे में बैंक मानेगा कि आपके पास होम लोन चुकाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है। रूल ऑफ थंब यही है कि आपकी कुल ईएमआई आपकी नेट इनकम के 40% से 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। होम लोन कैलकुलेटर आपका डिजिटल दोस्त। बैंक मैनेजर के सामने बैठकर गुणा भाग करने से बेहतर है कि आप घर पर ही तैयारी कर लें। होम लोन कैलकुलेटर एक डिजिटल टूल है जो हर फाइनेंशियल वेबसाइट पर मिल जाता है। इसका इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। आपको बस इसमें 3 चीज़ें डालनी होती है: लोन की रकम, ब्याज दर और समय यानी कि साल। यह टूल तुरंत बता देगा कि आपकी मंथली ईएमआई कितनी होगी
और पूरे लोन के दौरान आप कितने ब्याज दर यानी इंटरेस्ट चुकाएंगे। इससे आप अपने बजट के हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं और बैंक के सामने कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हैं। आरबीआई का नया प्रीपेमेंट नियम। अब वीडियो के उस हिस्से पे आते हैं जो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। पहले क्या होता था, अगर हमारे पास कहीं से पैसा आ गया और हम चाहते थे कि लोन समय से पहले चुका दें यानी कि प्रीपेमेंट कर दें, तो बैंक उस पर पेनल्टी या भारी चार्ज लगा देते थे। लेकिन आरबीआई ने अब इसे बदल दिया है। भारतीय रिजर्व के नए नियम प्रीपेमेंट चार्जेस डायरेक्शन 2025 1 जनवरी 2026 से पूरी तरह से लागू हो चुके हैं। इस नियम के मुताबिक अगर आपने फ्लोटिंग रेट पर होम लोन लिया है, जो कि ज़्यादातर लोग लेते हैं, तो बैंक या हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी आपसे लोन बंद करने या समय से पहले पैसा जमा करने पर एक भी रुपया चार्ज नहीं ले सकता, चाहे आप नौकरी पेशा हो या छोटे बिजनेस चलाते हो। यह नियम आपको बैंक के मनमानी से बचाता है। अब आप जब चाहें अपने लोन का बोझ हल्का कर सकते हैं। प्रीपेमेंट कब करें और कब नहीं। लेकिन रुकिए, सिर्फ इसलिए कि चार्ज नहीं लग रहा इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी सारी जमा पूंजी लोन चुकाने में लगा दें। एक स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह सोचें। प्रीपेमेंट तब करें जब आपके पास इमरजेंसी के लिए कैश ना हो। अगर आपके होम लोन का ब्याज कम है, जैसे कि 7 या 8%, और आपके म्यूचुअल फंड या बिजनेस में इन्वेस्ट करने पर उससे ज़्यादा रिटर्न मिले, जैसे 12 से 15% तक, हमेशा कैलकुलेटर लेकर बैठें। ब्याज की बचत और निवेश के रिटर्न की तुलना करें, तभी फैसला लें। तो ये था घर खरीदने समय लिए गए लोन के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही काम की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।